चलिए आज हम कल जान गए थे कि समीकरण किस तरह से बनाते हैं, जाने थे ना। देखिए समीकरण कल जो आपको दिए थे बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे बोलिए, बोल दीजिए हाइड्रोजन का कितना है, बोलिए हाइड्रोजन का संकेत कितना है, एच होता है, बोलिए उसका परमाणु संख्या कितना है, एक। परमाणु संख्या कितना है, वैलेंसी कितना है, बोलिए एक। वैलेंसी कितना है, वैलेंसी का मतलब संयोजकता। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कल आपको बता ही दिए थे कि किस तरह से समीकरण बनाते थे, है ना। जैसे कहेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, बोलिए। आज देखिए आज हम लोग समीकरण बनाने के लिए सीखेंगे। कल बनाए थे सूत्र के लिए, आज क्या बनाएंगे, बोलिए समीकरण। तो सूत्र बनाने के लिए आपका नियम कल बता ही दिए थे, आज बनाएंगे हम समीकरण किस तरह से बनाते हैं। देखिए इसमें एक और एक, बोलिए जुड़ रहा है घट रहा है, बोलिए जुड़ रहा है ना। जब जुड़ेगा तो कहेंगे संयोजन के, क्या कहेंगे, बोलिए संयोजन। इस तरह के समीकरण को क्या कहेंगे, बोलिए संयोजन समीकरण कहेंगे। संयोजन अभिक्रिया कहिए, संयोजन समीकरण कहिए। अब देखिए इसमें मेन चीज क्या है, पहले क्या है, बोलिए हाइड्रोजन एक गैस है या ऑक्सीजन गैस है ना। जब भी आपको यहाँ दो लगा रहेगा ना, तो सीधा सोचिएगा ये हाइड्रोजन गैस है, क्या है, बोलिए। अगर हम खलिया यहाँ पे एच लिखते तो आप सीधा कहते हैं कि हाइड्रोजन है, ये क्या है, बोलिए। जब दो लग गया तो क्या कहेंगे, बोलिए गैस। क्या कहेंगे इसको, बोलिए गैस। ये बोलिए O2 है तो ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अभी आप समझिए यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, पहले आपको हम सीधा पहले समझने पर ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन है और क्या है, बोलिए दोनों को एक जगह बैठा दिए कि नहीं बैठा दिए, यहाँ तक हो गया। बोलिए इसका संयोजकता एक, इसका होता है, बोलिए दो। इसका कितना होता है, बोलिए दो। इसका संयोजकता एक है, इसका कितना है, बोलिए। अब बोलिए आपको क्या बोले थे करने के लिए, बताइए। जो है वही लिखिए, जो है। लेकिन बोलिए मारपीट होगा, मारपीट होगा कि नहीं होगा, बोलिए। तो इसका कहेगा टोपी हमारे पैर के पास, कहेगा कि नहीं कहेगा। और इसका इसके पास, क्या एक लिखते हैं। चलिए समीकरण आपका बन गया। तो बोलिए इसमें संयोजन हुआ कि वियोजन हुआ, बोलिए, है ना। संयोजन का मतलब होता है कि जुड़ जाना, क्या है, बोलिए दोनों जुड़ के बना। तो बोलिए कितना इसमें हाइड्रोजन का कितना अणु है, बोलिए एक। ऑक्सीजन का कितना है, बोलिए तो दो अणु मिलके क्या बन गया, बोलिए एक। अब बोलिए फिर इसी तरह से हम लेते हैं N प्लस में H। अभी बोलिए ये नाइट्रोजन है, ये क्या है, बोलिए हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन और क्या है, बोलिए। लेकिन यहाँ पे हम लगा दिए दो, तो नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। बोलिए अब इसको क्या करेंगे, आप समझिए। इस दो से मतलब है, इस दो से मतलब नहीं है। ये बता रहा है कि हम गैस के रूप में, किस रूप में, बोलिए गैस के रूप में। N और H को लिख लीजिए आप। N और H को क्या करेंगे, बोलिए N और H को लिख लिए एक जगह, लिख रहा है सबको। कुछ नहीं करिए, नीचे वाला से मतलब मत रखिए। नीचे वाला यही दर्शा रहा कि मेरे, यानी ये मैं गैस के फॉर्म में हूँ। ये क्या कर रहा, बोलिए गैस के फॉर्म में हूँ। ये भी क्या कहेगा, बोलिए हम भी गैस के फॉर्म में हैं। तो N2 हो गया तो नाइट्रोजन गैस होगा कि नहीं। अब बोलिए इसका संयोजकता बताइए कितना होता है, बताइए N का संयोजक कितना होता है, बोलिए सभी याद किए हैं। तीन कितना होता है जी, कितना होता है, तीन होता है। नहीं लिखा हुआ क्या, है ना। नाइट्रस का जी, नाइट्राइट का कितना है, नाइट्राइट का कितना है। तो इसका कितना, बोलिए N। इसका कितना, बोलिए एक, है ना। तो बोलिए क्या बन जाएगा, आप ही फिर से बताइए। ये NH लिखेंगे, NH लिख दिए। बोलिए ये कितना है, तीन किसके पास जाएगा, बोलिए H के पास। इसके H के पास कुछ रहेगा नहीं। चलिए बन गया, है ना। तो इस तरह से आपका समीकरण हम बनाते जाते हैं। अब बोलिए आप कहेंगे आप कैल्शियम ले लीजिए, Ca से क्या होगा, बोलिए कैल्शियम। और ये बोलिए अभी क्लोराइड है क्या ये, लेकिन लगा दिए बोलिए क्या कहेंगे, क्लोरीन गैस, क्या कहेंगे गैस के रूप में, है ना। अब बोलिए इसका क्या करेंगे फिर, क्या इस दो को लिखते हैं, इसको लिखेंगे खाली Ca और Cl2 को एक जगह लिख लिए। खाली क्या लिखेंगे, बोलिए CaCl को एक जगह रख लिए, कि नहीं रख लिए। अब बताइए कैल्शियम का कितना संयोजकता होता है, बोलिए इसका दो। इसका कितना होता है, बोलिए एक। इसका कितना होता है, एक, है ना। बोलिए समझिए, छोड़ दीजिए कॉपी टोपी पे। कैल्शियम का कितना होता है, बोलिए दो। क्लोरीन का कितना होता है, बोलिए। तो बोलिए अभी इसको आगे बढ़ाएंगे तो बोलिए दोनों अलग अलग है तो लड़ाई होगा। फिर लिखिएगा CaCl, CaCl। बोलिए इसका कहाँ चला जाएगा, बोलिए इसके पास, है ना। इसका
एक लिखते हैं तो क्या हो गया? कैल्शियम क्लोराइड। क्या हो गया? कैल्शियम। ये अमोनियम है ना, ये जल है। क्या है बोलिए? अमोनियम और जल। अमोनियम और तो बोलिए कौन सा विधि ये चल रहा है? बोलिए संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? आपको पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया, है ना। तो किस तरह से बनता है सूत्र देख लिए, समीकरण। समीकरण इस टाइप से हम बनाते जाते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है ना। अभी देखिए यहाँ पे हम कहेंगे इसको संतुलित करने के लिए भी आपको सिखाएंगे। क्या करेंगे बोलिए? आपको एग्जाम में आएगा कि समीकरण को संतुलित करें। किसके संतुलित? मतलब कि बराबर से इधर भी बराबर, इधर भी क्या होना चाहिए बोलिए? बराबर होना चाहिए। दोनों तरफ क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, है ना। अब बोलिए यहाँ पे हम ले लिए के प्लस में, के का मतलब सोडियम की पोटासियम। ठीक है। O2 का मतलब क्या होगा बोलिए? अभी ये गैस के फॉर्म में है कि जल? गैस के फॉर्म में। किस फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में, है ना। K2 प्लस O, K2 प्लस O। चलिए इसको क्या इस दो को लिखते हैं? नहीं, पहले के और को O को एक जगह लिए, के और O को एक जगह कर लिए। बोलिए के का संयोजकता कितना होता है बताइए? कितना होता है? एक। इसका बोलिए? दो। तो क्या होगा बोलिए? K2O। समझ रहे हैं सभी? यहाँ K2O कैसे है समझे? ये दोनों लड़ाई करेगा ना। ये कहेगा ऐसा टोपी हमारे चरण में रहेगा। कहाँ रहेगा बोलिए? टांग में। ये कहेगा तुम्हारी टोपी कहाँ रहेगा? मेरे टांग में, है ना। तो इसका टोपी इसके टांग में, इसका टोपी इसके टांग में। तो बोलिए आ गया। एक लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। तो क्या होगा बोलिए? पोटेशियम ऑक्साइड। क्या होगा? ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। समझ गए कि संयोजन अभिक्रिया किस तरह से बनता है? चलिए इतना तक बोले छापिए, तो ऊपर में लिख लीजिएगा संयोजन अभिक्रिया। आइए यहाँ तक उतार लिए ना, फिर से समझिए बढ़िया से। अब देखिए हम ले लिए Na से क्या होता है बोलिए? सोडियम। क्या होता है? और Cl2 से हो गया क्लोरीन गैस। क्या कहेंगे बोलिए? अगर यहाँ पे Cl होता है तो क्लोराइड कहते। क्या रहते हैं बोलिए? क्लोराइड। लेकिन Cl2 है तो क्या कहेंगे बोलिए? क्लोरीन गैस कहेंगे। क्या कहेंगे? चलिए इसको हम आगे फॉर्म में बनाते हैं। बोलिए यहाँ कुछ भी रहे इसके टांग में, तो यानी नीचे पैर में, तो कुछ लेते हैं इसका? नहीं लेते। खाली इस आदमी को कहते आ जाइए यहाँ पे, खाली इसको यहाँ ले आए, यहाँ Cl को भी ले आए। ले आए कि नहीं लाए? क्या इसके नीचे में कुछ होगा तो वो लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। फिर ध्यान दीजिए, यहाँ नीचे में कुछ भी होगा तो नहीं लिखेंगे। नीचे में कुछ भी होगा तो ध्यान कहाँ दे। चलिए देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, नीचे में अगर कुछ भी होगा ना चप्पल के रूप में, स्लीपर के रूप में, तो उसको छोड़ देंगे। क्या करेंगे बोलिए? सीधा कहिएगा मंदिर आते हैं तो चप्पल खोलिए, मंदिर आते हैं तो टोपी पहनिए। चप्पल खोलिए टोपी, चप्पल खोलिए टोपी। बोलिए इसका कितना टोपी होगा जी? एक। इसका भी कितना होगा जी? एक। क्या होगा वो? एक रंग रहता तो बोलिए लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। कहेंगे NaCl। क्या हो गया बोलिए? सोडियम क्लोराइड। यानी क्या हो गया बोलिए? नमक। सोडियम क्लोराइड। क्या होगा? Na का मतलब क्या होता है बोलिए? सोडियम। Cl का मतलब क्या होता है बोलिए? क्लोराइड। तो क्या कहेंगे बोलिए? सोडियम सोडियम। इसका क्या होगा बोलिए? पोटेशियम ऑक्साइड। क्या होगा? पोटेशियम। के का मतलब पोटेशियम नहीं होता है, O से ऑक्साइड नहीं होता है, तो याद रहेगा तब ना। कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड। अब देखिए आप लोग को हम संतुलित करने के लिए बता दें ये कैसे बना, समझ गए जी। अब देखिए हम जो ये लिखे थे, ये बीच में, ये आपको समझाने के लिए लिखे थे। कैसे लिखे थे बोलिए? समझाने के लिए। मेन चीज आपका क्या है बोलिए? ये है मेन चीज। कौन है बोलिए? ये मेन चीज आपका कौन है बोलिए? ये मेन चीज आपको ये दायां वाला है। अब देखिए संतुलित कैसे करेंगे वो समझिए। अभी बोलिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है जी? दो। यहाँ कितना है जी? दो। अच्छा ऑक्सीजन यहाँ कितना है बोलो? एक। यहाँ कितना है? दो। अंतर है कि नहीं है बोलिए? दो लाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा बोलिए? दो से। अब देखिए ये दो दोनों का है कि एक ही का है बोलिए? दोनों का है। यानी ये दो इसका भी है और इसका भी है। अब फिर से समझिए, ध्यान सभी यहाँ रखिए। संतुलित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संतुलित करने के लिए भी आपको कहेगा, बोलिए यहाँ कहिएगा हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो को, कोई टेंशन है? ऑक्सीजन यहाँ कितना है बोलिए? यहाँ कितना है बोलिए? एक। यहाँ दो नहीं रखेंगे। जब भी रखेंगे इसका मान अगर अलग से अगर इसका मान देना होगा तो भी यहाँ रखेंगे। कहाँ रखेंगे? ऐसा नहीं कि यहाँ कर देना है ना, ऐसा नहीं करेंगे।
तो कहाँ रखना होगा बोलिए? पीछे में। कहाँ रखेंगे? पीछे में। यानी समीकरण के पीछे में। समीकरण के पीछे। अब बोलिए 2 कहाँ क्या हो जाएगा बोलिए? 2। तो ऑप्शन भी कितना हो गया? लेकिन देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 दूना 4। हाइड्रोजन कितना हो गया? हाइड्रोजन कितना हो गया? तो बोलिए हाइड्रोजन अभी कितना है? 2। तो क्या यहाँ 2 रखेंगे पीछा रखेंगे बोलिए? पीछा। तो 2 दूना कितना आ जाएगा बोलिए? 2 दूना 4। 2 दूना 4। तो बोलिए हाइड्रोजन भी कितना? 4। ऑक्सीजन कितना? 2। तो 2 कहाँ कितना होगा बोलिए? तो बराबर है कि अलग है बोलिए? कैसे समझा? समझे कि नहीं समझे? अब देखिए यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन कितना है? 3। लेकिन ये कितना है बोलिए? 2। तो बोलिए इसको 2 करने के लिए कितना गुना करेंगे बोलिए? कितना से? 2 से। कितना से? 2 से। समझ रहे हैं सभी? जी सर। देखिए यहाँ पे आपको नाइट्रोजन गैस है ना जी, ये देखिए कितना है बोलिए? यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे कितना है बोलिए? 2। तो n का मान 2 लाने के लिए गुना करेंगे कि नीचे में रखेंगे बोलिए? गुना करेंगे। क्या करेंगे बोलिए? गुना कर दिए ना। अब बताइए n का मान तो 2 हो गया। अब बोलिए हाइड्रोजन कितना हो गया? दूतिया। दूतिया कितना हो गया बोलिए? 6। कितना हो गया? लेकिन हाई कितना? इतना वही ना जी। 6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलिए? कितना से गुना करना पड़ेगा? कितना से? 3 गुना कर दिए। किसी को दिक्कत है? नहीं समझ रहे तो तुरंत बोलिएगा। फिर से समझिए, यहाँ कुछ नहीं रहा था पहले भी, यहाँ कुछ नहीं था, नहीं था। यहाँ बोलिए कितना है n का मान? 2 है। यहाँ कितना है बोलिए? तो बराबर करेंगे पहले तो कितना से गुना कर देंगे बोलिए? 2 से। क्या नीचे में रखेंगे पीछे से गुना करेंगे? पीछे से। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों तो बराबर हो गया, लेकिन जब ये 2 रखेंगे तो बोलिए दोनों का हिस्सा कि एक ही का हिस्सा? तो बोलिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। 3 2 5 नहीं करना, गुना करेंगे। क्या करेंगे? 2 तिया कितना होगा? 2 तिया 6। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ है कितना? 2। तो कितना से गुना कर देंगे बोलिए? 3 से। कितना से कर देंगे? 3 से। समझ गए जी। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम कितना है? 1। कैल्शियम कितना है? और क्लोरीन गैस बोलिए कितना है? बराबर है कि नहीं है बोलिए? ये संतुलित है। ये क्या है? ये संतुलित है कि नहीं बोलिए? सही है। अच्छा बोलिए के कितना है यहाँ पे? यहाँ कितना है जी? 2। क्या करना पड़ेगा इसमें? 2 से क्या करना पड़ेगा बोलिए? 2 के हो गया। यहाँ भी 2 के है। चलिए अब देखिए ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे बोलिए? 2। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है? 2। लेकिन यहाँ कितना है बोलिए? तो बोलिए यहाँ अगर हम 2 रखेंगे, यहाँ कितना रखेंगे बोलिए? ऑक्सीजन तो बराबर हो गया। ऑक्सीजन भी क्या हो गया बोलिए? बराबर हो गया। अब देखिए लेकिन ये कितना हो गया? पोटेशियम 7। ये कितना है बोलिए? अभी 2। बोलिए 2 से गुना करना पड़ेगा कि 4 से? कितना से? कितना से? कितना से? 4 से। समझे? फिर से समझिए उसको। समझिए ऑक्सीजन कितना है? 2। यहाँ कितना है? कितना से गुना? 2 से। कितना से गुना? 2 से। कितना से गुना? 2 से। बोलिए 2 का ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन भी कितना है बोलिए? 2। लेकिन पोटेशियम कितना हो गया बोलिए? कितना हो गया? 4। इतना यहाँ कितना रखेंगे बोलिए? समझे कि नहीं समझे? अब बोलिए Na का मान कितना है? 1। यहाँ कितना है बोलिए? 1। क्लोराइड कितना है बोलिए? 1। यहाँ कितना है? बोलिए यहाँ 2 है। यहाँ कितना है बोलिए? कितना से गुना? तो बोलिए ई देखिए यहाँ 2 गो है। अब बोलिए क्लोराइड भी कितना हो गया बोलिए? लेकिन सोडियम कितना है बोलिए? सोडियम कितना है? यहाँ बोलिए ना सोडियम कितना हो गया? 2 लगाने से कितना हो गया? 2 लगाने से कितना हो गया? फिर समझिए ई 2 बोलिए एक होगा दोनों का? तो बोलिए पहले यहाँ है क्लोरीन गैस के रूप में है ये, तो बोलिए Cl2। अब बोलिए 2 से गुना करेंगे तो 2 नहीं हो जाएगा ये? इसके पास भी 2 गो, इसके पास भी क्या हो गया बोलिए? सोडियम बोलिए 2 से गुना करेंगे सोडियम कितना हो गया बोलिए? 2 गो। सोडियम कितना हो गया? तो बोलिए यहाँ पे कितना है? 1 गो। तो कितना से गुना करेंगे बोलिए? कितना से गुना करेंगे? 2 से। बराबर हो गया कि नहीं हो गया? समझे कि नहीं समझे? चलिए सभी संतुलित कर लीजिए जी, उसी में कर लीजिए। चलिए देखिए ये कहता है कि हम नीचे वाला समीकरण नहीं समझे है ना। अभी समझिए यहाँ पे क्या था? Na क्या है बोलिए? प्लस में Cl2। ठीक है। आपको ये दे दिया है ना समीकरण। कहता है कि समीकरण को क्या करें? हल करें। समीकरण को समीकरण के बना करके क्या करेंगे बोलिए? हल करेंगे। वही हुआ समीकरण को बनाना प्लस में संतुलित करना। क्या करेंगे बोलिए? समीकरण बनाने के लिए अभी हम सीख रहे हैं ना किस तरह से समीकरण बनता है। बोलिए क्या इसका चप्पल खुलवाते हैं कि नहीं खुलवाते हैं? तो पहले यहाँ देखिए सोडियम है, यहाँ क्या हुआ? क्लोरीन गैस है ना।
जिसको नहीं दिख रहा है थोड़ा साइड हो जाए, इधर से आ जाओ। यहाँ क्या है बोलिए, Na, क्या है बोलिए, NaCl, NaCl, ठीक है। अब बताइए सोडियम का संयोजकता कितना है? एक। इसका बोलिए कितना है बोलिए, एक एक। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है? बोलिए क्या दोनों का टोपी एक जैसा है तो कभी लड़ाई होगा? नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा बोलिए, NaCl, NaCl। बताइए यहाँ पे इसका कितना है क्लोरीन का? तो क्लोरीन का 2 है। तो बोलिए यहाँ कभी रखते हैं? जब भी रखना होगा तो आपको गुना करके, क्या करके बोलिए, बोलिए क्लोरीन कितना हो गया बोलिए, 2 हो गया कि नहीं हो गया? अब ये क्लोरीन गैस हो गया, पहले क्लोराइड था, क्या था बोलिए। अब देखिए यहाँ पे क्या ये 2 सिर्फ इसका है कि सोडियम का भी है? तो सोडियम कितना हो जाएगा, कितना होगा? तो यहाँ सोडियम कितना है, 1। कितना है, 1 है ना यहाँ पे। बोलिए 1 में कितना से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा बोलिए, इसीलिए 2 बोलिए यहाँ रखेंगे गुना करके, है ना। जब भी रखना होता है बोलिए पीछे में, कब? क्या हम नीचे में रखते हैं कभी? कहिएगा जब भी रखेंगे तो पीछे में, जब भी रखेंगे तो पीछे में, कभी भी नीचे में नहीं रखिएगा। तो बोलिए 2 1 2, समझ गए? समझे कि नहीं समझा? चलिए अब उतार लीजिए। चलिए देखिए अब आराम से बोलिए, Na का मतलब क्या हो गया बोलिए, क्या हो गया, सोडियम। Na का मतलब सोडियम। अब प्लस में हम दे दिए O2, क्या दे दिए बोलिए, ठीक है कि नहीं है बोलिए। तो बोलिए आप कुछ भी दे सकते हैं, है ना। यहाँ बोलिए सोडियम है, यहाँ क्या ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस। अच्छा बोलिए सोडियम कभी गैस होगा? सोडियम एक धातु है, क्या है, धातु। बोलिए कभी गैस के रूप में होगा, ठोस के रूप में होगा? एक ही है, द्रव के रूप में होता है पारा, क्या होता है बोलिए, द्रव, है ना। ये पारा भी एक सोडियम है, सॉरी क्या है, धातु है, क्या ये धातु। आज तक आपको पढ़ाए थे धातु जिसमें चमक हो, जो क्या हो, कठोर हो ना, जिसको पीट करके हम क्या कर सकते हैं बोलिए, चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं ना। तो धातु में चमक होती है, टनाटन धनाटन बोलते हैं, है ना। क्या आपको कहेंगे टीन है, टीन आपको कभी आप गैस के रूप में होगा टीन? गैस का मतलब सोचिए कि सीधा हवा टाइप का, क्या ये कभी बन जाएगा? इसीलिए हम क्या इसमें 2 लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। अगर आपको कोई कह दिया कि Mg क्या हो गया बोलिए, मैग्नीशियम, क्या हो गया। अच्छा मैग्नीशियम में हम 2 लगा देंगे तो आप विश्वास करिएगा? क्या कहेंगे, ये गलत है। कैसे, क्या कहेंगे बोलिए, क्यों गलत है? बोलिए मैग्नीशियम है तो बोलिए यम लगा है लास्ट में। बोलिए धातु है तो बोलिए ये कठोर होगा कि द्रव के रूप में होगा कि लिक्विड के रूप में होगा? कठोर होगा। तो क्या यहाँ ये क्या दर्शा रहा है, गैस। गैस और कठोर में अंतर नहीं है? गैस और कठोर में अंतर है कि नहीं है बोलिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 नहीं लगाते हैं, समझे। लेकिन ये ऑक्सीजन है, बोलिए ऑक्सीजन हम लोग देखते हैं, ऑक्सीजन लाइक ए गैस। ऑक्सीजन क्या है बोलिए, एक गैस के फॉर्म में होता है। कैसे होता है बोलिए, हवा में बोलिए ऑक्सीजन है ना, कितना % है, 21%। कितना है? तो बोलिए हवा एक गैस है या ठोस है? गैस है। हवा क्या बोलिए, हवा एक गैस है। अगर गैस नहीं रहता, ठोस रहता, तो हम लोग सांस कैसे लेते, गेहूं घुसता है ना। गेहूं जैसे हम लोग सांस लेते थे, जैसे अभी हर एक जगह हवा में क्या है, ऑक्सीजन है ना। अगर वो ठोस रहता तो थोड़ा थोड़ा कण होता, उसमें होता ना बड़ा बड़ा, तो नाक में क्या होता जाता, तो हम लोग चलनी लगाते शुरू में, क्या लगाते, चलनी, है ना। लगाते कि नहीं लगाते? तो बोलिए आप बोलिए मैग्नीशियम धातु है तो क्या यहाँ 2 लगेगा? नहीं सर। लेकिन इसमें क्यों लगा, पता चल गया, क्योंकि ये गैस में फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में? जो गैस के रूप में होगा उसी में लगाएंगे। क्या सब में लगा देंगे? 2 नहीं लगाएंगे। चलिए आप समझ गए होंगे आप लोग। इसी तरह समझिए केमिस्ट्री आपके हाथों में होगा, मुट्ठी में होगा, है ना। चलिए अभी इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, है ना। Na का Na लिखेंगे, हु बहु लिखेंगे कि लिखेंगे? Na का क्या लिख दिए बोलिए, O का क्या लिखेंगे बोलिए, O। आप बताइए क्या इसका चप्पल खुलवाएंगे कि नहीं खुलवाएंगे? जब भी मंदिर घुसो तो चप्पल खुलवाओ, टोपी पहनो, तब ना फोटो खिंचाएंगे, है ना। क्या बिना टोपी का फोटो होगा? चलिए ध्यान दीजिए, मंदिर में भी फोटो खिंचवाता है ना, है ना, होना चाहिए। अब बोलिए सोडियम का कितना है संयोजकता? इसका बोलिए, इसका बोलिए, समझ गए कि नहीं समझ गए? खाली हमको किसका मतलब है बोलिए, संयोजकता से मतलब रहता है। किससे मतलब होता है? चलिए एक कदम और बढ़ाते हैं, दोनों तो लड़ाई कर लेगा, अलग अलग टोपी है। ये दोस्त है, मान लीजिए
लेकिन कहेगा देखें दोस्त एक बार टोपी, ई कहेगा हम अपना नहीं देंगे, ई कहेगा हम अपना नहीं देंगे। तो क्या कहेगा, ऐसा ऐसा टोपी हमारे है ना चरणों में होगा। कहाँ होगा? तो फिर एक बार लिखेंगे Na प्लस में NaO, Na क्या लिखेंगे? लेकिन ये क्या कहा कि तुम्हारा टोपी हमारे कहाँ होगा? बोलिए टांग में होगा। कहाँ होगा? तो पैर में होगा, तो पैर में दे दिए। ये भी कहा गुस्सा से तुम्हारा टोपी कहाँ होगा? बोलिए हमारे टांग में होगा, पैर में होगा। तो बोलिए हो गया, एक लिखते हैं। तो आप लोग क्यों कह दिए? ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड क्या हो गया? क्या हो गया? सोडियम ऑक्साइड होगा, नाइट्रस हो गया? सोडियम होगा, खाली एन नहीं ना। आप लोग भी गलत बोलते हैं। बोलिए Na का मतलब क्या आता है? सोडियम। वो से क्या हो गया? बोलिए ऑक्साइड। सोडियम 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 हो गया कि नहीं हो गया? चलिए संतुलित करते हैं। आप बताइए अभी यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? दो। लेकिन यहाँ है कितना? एक में कितना से गुना करेंगे? बोलिए नीचे रखते हैं, गुना करते हैं। बोलिए गुना करते हैं। क्या करते हैं? गुना कर दिए। अब बताइए, लेकिन ये तो 2 गो हो गया, ये 2 गो हो गया। बल्ले बल्ले, क्या इसका बल्ले बल्ले हुआ अभी? बोलिए लेकिन अब देखिए 2 दूना कितना होगा? 4। बोलिए एक यहाँ है ना, एक में कितना से गुना करेंगे? 4। बोलिए 4। कैसे संतुलित किए समझे? समीकरण संतुलन इसी को कहते हैं कि इधर भी बराबर, इधर भी क्या होना चाहिए? बोलिए बराबर होना चाहिए, है ना। चलिए दूसरा और लेते हैं, एल्युमिनियम लेते हैं। क्या लेते हैं? बोलिए एल्युमिनियम ले लेते हैं, प्लस में ऑक्सीजन लेते हैं। प्लस में क्या लेंगे? ऑक्सीजन गैस। ठीक है कि नहीं है? बोलिए एल्युमिनियम, आप लोग बोलिए ये जो लगा है ये एल्युमिनियम है ना, बोर्ड में लगा है। क्या है? क्या एल्युमिनियम आपको गैस के रूप में है? ये धातु है। ये तो कभी 2 लगेगा यहाँ पे? नहीं लगेगा। तो बोलिए इसका चप्पल खुलवाएंगे? अगर ये भी पहनता तो इसका भी खुलवाते ना। तो कहेंगे खाली जो है वही आइए, जो है आप वही आइए, चप्पल उतार के आइए। क्या आइए? चप्पल उतरवा दिए। अब कहेंगे टोपी पहनिए। क्या पहनिए? इसका कितना टोपी? इसका कितना टोपी? हो गया। अब तो आगे आप बना लेंगे। कहेंगे AL जो है हु बहू, O है तो हु बहू, इसका टोपी इसके टांग में, इसका टोपी हो गया। एल्युमिनियम कितना हो गया? ऑक्साइड। एल्युमिनियम एल्युमिनियम बोलिए एल्युमिनियम कितना है यहाँ पे? यहाँ कितना है? बोलिए कितना है? तो कितना से गुना करना पड़ेगा? अभी रुकिए, पहले एक बार देख लेते हैं। फिलहाल 2 रखे हैं, है ना। अभी बोलिए एक तरह से बराबर है ना, एक तरह से बराबर, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितना है? बोलिए 2। यहाँ कितना है? बोलिए 3। तो कैसे बराबर होगा? बताइए। बराबर होगा, कैसे नहीं होगा? लेकिन करना तो है। क्या करेंगे? बोलिए अभी बोलिए यहाँ 2 है ना, यहाँ 3 है ना। तो बोलिए दोनों खात वाला बिना खात वाला? तो आप लोग भी विलोपन विधि पढ़ाए थे ना। अगर बिना खात वाला तो इसका ऊपर में, उसका नीचे में। तो बोलिए यहाँ 2 है तो कितना लगा देंगे? बोलिए कितना हो गया? बताइए आप ही। ये बताइए कितना? पहले ऑक्सीजन देखिए कितना है? ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन विलोपन विधि नहीं पढ़ाया था आपको ऐसे? मान लीजिए यहाँ पे 7 दे दिए हुआ है, बराबर 5। आपको जब भी बराबर करते थे तो बोलिए जो है ई नीचा में गुना, जो है नीचा में ऊपर में गुना करते थे। बिना खात वाला हम करते थे ना ऐसे। तो ये भी समझिए 2 3 खात वाला बिना खात वाला। तो इसका जो है इसके पीछे, इसका जो है इसके पीछे, है ना। समझे कि नहीं समझे? अब बताइए यहाँ हम इसका है 2, तो यहाँ हम 2 रख दिए। रख दिए। बोलिए 2 तिया कितना हुआ? ऑक्सीजन कितना हो गया? 6। लेकिन ये कितना अभी? बोलिए तो कितना से गुना? 4 दूना 8 हो जाएगा जी। कितना होगा? बोलिए 3 दूना 6 हो गया। यहाँ भी बोलिए 3 दूना कितना हो गया? लेकिन अब बोलिए एल्युमिनियम कितना है जी? 4। तो एल्युमिनियम अभी 2 सही है। अब कितना करना पड़ेगा? 4। कितना करना पड़ेगा? समझे कि नहीं समझे? समझ गए। चलिए अब हम एक और सोडियम बना ले लेते हैं। Na सोडियम बना ही दिए ना। चलिए सोडियम बना दिए, मैग्नीशियम बना दिए, देखने बनाए थे। कैल्शियम वाला बनाते हैं। कौन वाला बनाते हैं? बोलिए कैल्शियम। Ca से कैल्शियम होता है, प्लस में O2, प्लस में O2। बोलिए क्या इसका चप्पल लेके जाएगा? ये नहीं जाएगा। कैल्शियम का बोलिए कितना होता है जी? कैल्शियम का कितना होता है? ऑक्साइड का भी कितना होता है? कैल्शियम का 2, ऑक्साइड का भी 2। क्या दोनों का टोपी एक ही रंग है? कभी लड़ाई करेगा? नहीं करेगा। तो CaO
तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कैल्शियम बराबर करिए। ऑक्सीजन कितना है? तो कितना से गुना? 2 से। तो ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गया। कैल्शियम कितना हो गया बोलिए? 2। तो यहाँ कितना करेंगे बोलिए? समझ गया कैसे होता है? चलिए उतारिए। अब देखिए ये टैप 2 है ना। टैप 2 में देखिए आपको ये कुछ 3 गो सूत्र हम लिखाए हैं। HCl का मतलब क्या आता है बोलिए? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और देखिए H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है बोलिए? सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। H1O3 क्या मतलब बोलिए? नाइट्रिक अम्ल। जब आपको पहले हम अम्ल और क्षार पढ़ा दिए थे उस समय बोले थे कि जिसके पीछे में H लगा हो बोलिए अम्ल की क्षार, OH लगा हो तो क्षार, OH लगा हो तो क्षार। यहाँ भी बोलिए H लगा है तो हाइड्रोजन की क्षार होगा, ये अम्ल होगा बोलिए। ये क्या है बोलिए? अम्ल की क्षार, अम्ल या क्षार, ये अम्ल होगा, है ना। अब देखिए HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है? अभी देखिए इसमें वही काम करेंगे बोलिए। अभी इसको जोड़ेंगे, है ना। अभी मेन चीज क्या होगा बताइए? आपको यहाँ कह दिया कि ये सोडियम धातु है। सोडियम क्या है? धातु है। ये क्या है बोलिए? अम्ल है। ये क्या है? अम्ल। आपका नियम होता है कि धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो पहले कौन सा गैस बाहर करेगा बोलिए? हाइड्रोजन। पहले किसको बाहर कर लेंगे बोलिए? किसको कर लेंगे बोलिए? H2 कर लिए बाहर। अब बोलिए H2 बाहर हो गया ना, तो बचा कौन कौन बोलिए? सोडियम और सल्फेट। सोडियम और सल्फेट कौन कौन बचा बताइए? समझिए नियम का आता है धातु है सोडियम, ये है अम्ल, है ना। धातु अम्ल से अभिक्रिया किया तो क्या निकला पहले बोलिए? H2 निकला कि नहीं निकला? बोलिए हम पहले यहाँ से H2 है ना, ये इसको हम निकाल दिए, यहाँ आ गया, निकाल दिया ना। क्या यहाँ है और कि नहीं है बोलिए? नहीं है। तो बचा कौन कौन बोलिए? सोडियम और सल्फेट। सोडियम और क्या हम इसको लिखेंगे यहाँ पे? कहेंगे सोडियम और SO4। लिखे कि नहीं लिखे? सोडियम सल्फेट लिख दिए। बताइए अब इसका टोपी कितना होता है? 1। इसका भी कितना होता है बोलिए? 1। टोपी 1 होगा। चलिए 1 है ना। फिर नीचे से बोलिए टोपी एक जैसा लड़ाई करेगा? ये नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो बोलिए यहाँ क्या कर देंगे बोलिए? Na सेम ना उतरेगा जी। SO4 प्लस में है ना H2, प्लस में H2 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? इसको तोड़े तो क्यों कौन सी बन गया बोलिए? ये आया, है ना। इसको तोड़ने के बाद क्या आया बोलिए? हम आगे लिखते लेकिन आगे जगह है नहीं ना है, इसीलिए ये यहाँ से तीर जो चलता कहाँ चला दिए बोलिए? यहाँ चला दिया, है ना। तो बोलिए क्या आया? यहाँ सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन। आप बोलिए संतुलित कीजिए। H2 कितना है बोलिए? 2। SO4 एगो है, यानी सब बराबर है ना। क्या संतुलित करना है इसको? पहले से है बोलिए? पहले से, है ना। अब लीजिए दूसरा नंबर लेते हैं। ये एगो हो गया। दूसरा नंबर सोडियम जगह पर मैग्नीशियम लीजिए। क्या लेंगे बोलिए? क्या लेंगे? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी धातु है ना। प्लस में यही ले लीजिए H2SO4। समझने का कोशिश कीजिए। ये पहले कह दिया, ये क्या कहता है बोलिए? ये पहले कह दिया कि जब भी ये है धातु है, ये है अम्ल, धातु है और अम्ल है, जब भी अभिक्रिया कराएंगे इसको तो बोलिए क्या निकलेगा पहले बोलिए? H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। चलिए हम निकाल दिए। निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए? पीछा में तो प्लस होगा, होगा कि नहीं होगा? अब बोलिए बचा कौन कौन? मैग्नीशियम और सल्फेट। मैग्नीशियम और बोलिए मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg होता है ना। SO4 SO समझ रहे हैं सभी पीछा से? बोर्ड पे ध्यान दीजिए तभी होगा। देखिए नियम क्या कहता है? धातु है अम्ल है, धातु है तो सबसे पहले कौन निकलेगा बोलिए? हाइड्रोजन गैस निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो हम बोलिए यहाँ से Mg प्लस में H2SO4 है ना। सबसे पहले हम H को निकाल दिए। निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए? यहाँ इसके अनुसार चले ना बोलिए, नियम के अनुसार। तो बोलिए यहाँ डैश डैश जो है इसका मतलब यहाँ जो है वही ना बचेगा जी। इसको भी क्या किए बोलिए? एक जगह कर लिए। इसका बोलिए टोपी कितना होता है? 2। इसका कितना होता है बोलिए? 1। कितना होता है? 2। सल्फेट का कितना होता है जी? 2 होता है। सल्फेट का 1 की 2 होता है? 2। ध्यान से सभी बोलिए। 2 होता है ना। चलिए सल्फेट का कितना होता है? 2। मैग्नीशियम में कितना होता है? सोडियम इसका कितना होता है? सोडियम सल्फेट का 2। सल्फेट का संख्या 2 होता है जी। कैसे भुला गए? चलिए आप ध्यान दीजिए। अब बताइए लड़ाई तो हो जाएगा जी। यहाँ पे 1 है तो इसके पास, 2 है तो इसके पास। अब देखिए समीकरण कैसे होगा बोलिए? संतुलित करना पड़ेगा जी।
करना पड़ेगा। हाइड्रोजन दो गो है, सल्फेट ठीक है। ये कितना है बोलिए? कितना है? ओनली कितना करना पड़ेगा बोलिए यहाँ पे? 2। अब की बार सही है ना जी? चलिए थोड़ा सा गलती हुआ। चलिए ध्यान दीजिए फिर से। Na+ में H2SO4 ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है बोलिए? देखिए नियम का क्या कहता है, धातु से आप अम्ल को अभिक्रिया करवा रहे हैं। किसको कर रहे हैं बोलिए? धातु और अम्ल को। तो सबसे पहले कौन निकलेगा बोलिए? हाइड्रोजन गैस। क्या निकलेगा? लेकिन अब देखिए बचा कौन कौन यहाँ बोलिए? सोडियम और सल्फेट। सोडियम और दोनों को एक जगह बैठा लेंगे। बैठाएंगे नहीं बैठाएंगे? इसका संयोजकता 1, इसका कितना होता है बोलिए? 2। इसका कितना होता है? 2। जब इसका 2 हुआ तो बोलिए अब लड़ाई करेगा कि नहीं करेगा? तो बोलिए इसका 2 चला जाएगा इसके पेड़ के पास, ये 1 चला जाएगा, 1 तो नहीं जाएगा, 1 तो नहीं ले जाते हैं, छोड़िए। तो बोलिए लेकिन ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से उतरेगा कि नहीं उतरेगा? देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी पहले से 2 है। सल्फेट बोलिए 1 है तो यहाँ भी कितना है बोलिए? 1। लेकिन यहाँ बोलिए ये जो है सोडियम कितना हो गया? 2। तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा बोलिए? 2। मैग्नीशियम का बोलिए कितना होता है? 2। इसका भी कितना बोलिए? सल्फेट का 2। अब आगे लिखते हैं, क्या दोनों लड़ाई करेगा? दोनों सेम है तो लड़ाई करेगा? तो बोलिए लड़ाई नहीं करेगा तो क्या लिखेंगे? MgSO4। अब प्लस में ये है तो H2 क्या होगा बोलिए? H2। समझे कि नहीं समझे? बराबर करिए तो बराबर है कि करना पड़ेगा? ये पहले से क्या है बोलिए? बराबर है। क्या बोले? पहले से बराबर है ना। 3 नंबर में देखिए सोडियम है प्लस में। अब ये इसको ले लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल को लेते हैं। किसको लेते हैं बोलिए? HNO3। HNO3 अभिक्रिया करवा दिए है ना। सबसे पहले देखिए धातु है अम्ल है, धातु और तो पहले कौन निकलेगा बोलिए? प्लस करके H2 क्या करेंगे बोलिए? प्लस करके H2 प्लस करके प्लस करके प्लस करके H2 प्लस करके H2। अब बोलिए सोडियम है ना, बचा कौन कौन बोलिए? ये बचा और ये बचा, दोनों बचा ना। जो बचा दोनों को एक जगह, जो बचा उसको बोलिए। सोडियम का कितना होता है? सोडियम कितना होता है? नियम है देखिए, ये भले यहाँ पे एक है ना, इसको जब अभिक्रिया करवाएंगे तो गैस के रूप में निकलेगा। किस रूप में निकलेगा बोलिए? अभी आप मान लीजिए कोई भी लकड़ी ले लीजिए फिलहाल एगो, लकड़ी को अगर जलाएंगे तो बोलिए उससे गैस निकलेगा नहीं निकलेगा बोलिए? किसी भी ठोस को भी अगर हम जलाएंगे तो गैस तो निकलना है, निकलेगा नहीं निकलेगा? तो यहाँ बोलिए खाली हाइड्रोजन है, इसको हम अभिक्रिया करवाएंगे तो पहले क्या निकलेगा बोलिए? गैस के फॉर्म में। निकलेगा नहीं निकलेगा? भले आप देखिएंगे, आप कुछ भी एक छोटा सा प्रयोग करिए, एक लोहा को धिपा लीजिए है ना, उसमें पानी डालिए थोड़ा सा, क्या होगा बोलिए? गैस के फॉर्म में निकलेगा? गैस तो हर एक जगह मौजूद रहेगा है ना। अब बोलिए सोडियम का कितना संयोजकता होता है बोलिए? नाइट्रेट का कितना होता है बोलिए? एक एक होता है। कभी लड़ाई करेगा? ये नहीं करेगा। तो बोलिए क्या होगा? NaNO3 NaNO3 प्लस में क्या निकलेगा बोलिए? H2 प्लस में क्या निकलेगा? H2। बोलिए अभिक्रिया करवा देंगे, समीकरण सही है, संतुलित नहीं करेंगे, करना पड़ेगा बोलिए? बताइए आप लोग। यहाँ बोलिए हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ कितना है जी? संतुलित नहीं करना पड़ेगा जी। तब कितना रखेंगे बोलिए? 2। कितना रखेंगे? 2। जब ये 2 रखे तो बोलिए अब ये NO3 कितना हो गया? 2 को हो गया ना। तो बोलिए यहाँ कितना रखेंगे बोलिए? 2। कितना रखेंगे? तब ने NO3 भी 2 को होगा। यहाँ रखेंगे 2। समझिए आप लोग नहीं समझ रहे हैं, फिर समझिए। चलिए देखिए नियम कहता है कि धातु से अभिक्रिया करवाएंगे तो कौन सा गैस निकलेगा बोलिए? H2 गैस निकलेगा। सभी बढ़िया देखिए। अब बोलिए जब H2 निकल गया तो अब बचा कौन बोलिए? ये बचा और ये बचा, 2 को बचा ना। तो दोनों को एक जगह करेंगे, दोनों को हम एक जगह कर लिए। बोलिए सोडियम कर लिए, NO3 को कर लिए, कर ले कर लिए? यहाँ तक समझे नहीं समझे? इसमें बोलिए इसका संयोजकता कितना होता है बोलिए? 1। इसका भी क्या होता है बोलिए? 1। संयोजकता कितना होता है? इधर भी 1 होगा, इधर भी क्या होगा बोलिए? 1 होगा। क्या कभी लड़ाई करेगा? नहीं करेगा। तो बोलिए आगे हम करेंगे, यहाँ नीचे कर देंगे, आगे करें बोलिए? आगे करते हैं। बोलिए NaNO3 होगा तो हम Na थोड़ा सा जगह बचा करते हैं, NaNO3 तो कर लिए। प्लस में क्या होगा बोलिए? H2 प्लस में क्या होगा?
आप ही लोग बताइए हाइड्रोजन कितना हो गया वहां पे जाके बोलिए। लेकिन यहाँ इस साइड बोलिए, इधर 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 कितना है बोलिए, एक। तो बोलिए अगर 2 करना होगा तो बोलिए नीचे में रखेंगे कि पीछे में रखते हैं बोलिए, पीछे में 2। अब बताइए यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया, लेकिन ये बोलिए नाइट्रेट कितना है, ये 2 इसका भी हिस्सा है ना जी। ये 2 अकेले है, किसका भी है बोलिए, बोलिए ये 2 गुना हो गया। तो यहाँ 2 को करने के लिए यहाँ रखेंगे 2 की पीछे रखेंगे बोलिए, पीछे। कहाँ रखेंगे बोलिए, अच्छा ये तो 2 को हो गया। अब देखिए सोडियम कितना हो गया, सोडियम कितना होगा, तो यहाँ कितना रखेंगे बोलिए, संतुलित हो गया। ऐसे संतुलित करते हैं, समझे कि नहीं समझे। चलो भैया एक बार एल्युमिनियम को भी ले लेते हैं। ये है एल्युमिनियम है ना, प्लस में इसी को लीजिए है ना, नाइट्रिक अम्ल को लेते हैं HNO3। क्या लेंगे बोलिए, HNO3। समझिए आप सभी है। सबसे पहले देखिए नियम क्या कहता है कि अगर आप इसको अभिक्रिया करवाएंगे, यहाँ समझो सभी बोर्ड पे, इसको हम अभिक्रिया करवाएंगे तो बोलिए एल्युमिनियम और क्या निकलेगा बोलिए, बोलिए सबसे पहले क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ निकाल दिए, हाइड्रोजन गैस है ना। समझिए अब जब ये निकल गया तो बोलिए बचा कौन, ये वाला और बचा नहीं है ये। बोलिए एल्युमिनियम का कितना होता है, Al होता है, NO3 कर दिए ठीक है। लेकिन इसका नाइट्रेट का 1 होता है, इसका कितना होता है बोलिए 3। इसका कितना होता है, इसका कितना होता है, इसका कितना होता है 3। चलिए आगे करते हैं हल। जब आगे करेंगे अब बताइए दोनों लड़ाई करेगा, नहीं करेगा, हाँ? नहीं करेगा रे, करेगा जी, क्योंकि अलग अलग टोपी ना जी। अगर दोनों भाई को अलग अलग टोपी देंगे तो कहेगा हम लो, ये कहेगा मेरा लो, कहेगा ना, कहेगा अदला बदली। अगर नहीं देगा तो क्या कहेगा, ऐसा ऐसा टोपी हम अपने टांग में रखते हैं, चरणों में रखेंगे। कहाँ रखेंगे बोलिए, तो बोलिए AlNO3, AlNO3 प्लस में H2O, प्लस में थोड़ी H खाली 2 H2O नहीं होगा। यहाँ ध्यान दो अब, लेकिन बोलो यहाँ थोड़ा और फिर से लिखना होगा। चलिए इसका तो ये दोनों बोलिए संगीन है, ये संगीन है, प्लस में H2, प्लस में अब ध्यान दीजिए, आप ही ध्यान दीजिए, इसका टोपी बोलिए इसके पास जाएगा कि नहीं जाएगा, तो बोलिए इसके पास जाएगा, बोलिए वैसे कि घर लगा के, घर लगा के क्या जाएगा बोलिए, घर लगा के। अब बोलिए एक किसके पास आ जाएगा बोलिए, एल्युमिनियम के पास। किसके पास आएगा बोलिए, किसके पास आएगा, किसके पास आएगा, एल्युमिनियम के पास। किसके पास आएगा, एल्युमिनियम के पास है ना। अब बोलिए बराबर करना होगा, बराबर करेंगे तो पहले सोचिए अब कैसे कैसे होगा। पहले छापिए आप लोग, पहले यहाँ तक ऊपर फाइल से बनाएंगे। चलिए आइए देखिए यहाँ पे। अभी देखिए सबसे पहले क्या किए, ये धातु है, ये अम्ल है, धातु और तो सबसे पहले क्या निकलता है बोलिए, हाइड्रोजन गैस निकलता है ना। जब ये हाइड्रोजन गैस निकल गया तो बोलिए बचा क्या है, एल्युमिनियम बचा और नाइट्रेट बचा। एल्युमिनियम और दोनों को एक जगह बैठा लिए। फिर क्या करते हैं बोलिए, इसका संयोजकता लगाते हैं। क्या लगाते हैं, संयोजकता लगाते हैं। कहाँ ध्यान है जी, पढ़ने आइए, पढ़ो, भगा देंगे सीधा। यहाँ देखो एल्युमिनियम है, यहाँ क्या है बोलिए, नाइट्रेट है। एल्युमिनियम और नाइट्रेट। अब बोलिए ये एल्युमिनियम है, ये क्या है बोलिए, नाइट्रेट है। एल्युमिनियम का कितना संयोजकता है बोलिए 3। इसका कितना होता है, क्या अदला बदली होगा। चलिए इसका चला जाएगा इसके नीचे में, इसका चलाएगा इसके नीचे में। 1 नहीं लिखते, नहीं लिखते हैं। अभी समझिए नाइट्रेट यहाँ कितना है बोलिए 3। कितना है, एल्युमिनियम बोलिए 1। एल्युमिनियम कितना है बोलिए 1। लेकिन यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है बताइए, 2 है। अगर आप यहाँ 2 रखिएगा, समझिए आप बढ़िया से, बहुत टफ ये समीकरण है। अगर हम यहाँ 2 रख दिए तो हाइड्रोजन तो 2 हो जाएगा। क्या नाइट्रेट यहाँ 3 को होगा, कॉम्बिनेशन बन रहा है। जब भी नहीं बना तो कहने का कुछ ना कुछ कष्ट होगा आपको। यहाँ बोलिए हम 2 है, हाइड्रोजन को 2 अगर करते हैं, यहाँ 2 रखे हैं, हम रखें 2, अगर 2 रख दिए तो बोलिए 2 को हाइड्रोजन हो गया। लेकिन बोलिए नाइट्रेट कितना होगा, केवल 2 होगा। कितना होगा, 2। कितना चाहिए हमको बोलिए 3। क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। तो कहिएगा जब यहाँ से नहीं बनता है तो एक काम करते हैं, अगर हम इसको क्या करेंगे। अच्छा ध्यान दीजिए, नाइट्रेट कितना है यहाँ पे बोलिए 3। अगर हम यहाँ 2 से गुना कर दे तो बोलिए 3 गुना कितना होगा बोलिए 6। कितना हो जाएगा 6। यहाँ कितना है बोलिए 1 गुना है। अगर पीछा हम 6 से गुना कर दे तो 6 गुना नाइट्रेट हो गया। समझिए फिर से, यहाँ पे हम देखे
कितना है नाइट्रेट 3 गो, 2 से गुना कर दिया 3 गुना कितना होगा बोलिए 6, 6 हो गया। यहाँ पीछा में 6 गो रख दिया तो बोलिए नाइट्रेट कितना हो गया बोलिए 6 गो, होगा कि नहीं होगा। ये खलिया NO3 है ना NO3। अभी बोलिए नीचे में 3 गो, यहाँ रख देंगे 2 तो बोलिए 3 गुना कितना होगा। यहाँ कुछ नहीं है, खलिया हम कहेंगे पीछा में 6 लगा देंगे तो बोलिए 6 गो नाइट्रेट नहीं होगा, तो नाइट्रेट तो हो गया। ओके अब समझिए हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे बोलिए 6, हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना है जी, तो बोलिए इसको 6 लाने के लिए यहाँ कितना रखना पड़ेगा बोलिए 2 के 3 कितना जी, कितना 3, 3 दुना 6 हो गया। अब बताइए एल्युमिनियम यहाँ कितना है, एल्युमिनियम का कितना अंश हो गया 2, तो यहाँ कितना रखेंगे बोलिए 2, समीकरण संतुलित हो गया। उतारिए आइए देखिए फिर इसी पे बनाते हैं। और अभी बोलिए Zn से क्या हो गया जिंक, क्या हो गया जिंक। बोलिए ये जिंक धातु है ना, अब बोलिए HCl से अभी क्रिया करवाए थे, अभी नहीं करवाए हैं, एक बार इससे भी करवा लेते हैं HCl। आपको एग्जाम में आएगा जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभी क्रिया करवाते हैं तो क्या क्या बनता है, क्या क्या बनता है। अब देखिए अभी क्या क्या बनता है। अभी देखिए सबसे पहले आप जानते हैं कि जब भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो पहले क्या बनता है बोलिए H2, क्या बनता है H2, क्या बनता है H2। बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। अब बोलिए H तो निकल गया ना H, बोलिए कौन बचा यहाँ से क्लोराइड, यहाँ क्या बचा बोलिए जिंक, क्या बचा बोलिए जिंक का संयोजकता कितना होता है 2, और क्लोराइड का कितना होता है बोलिए 1, क्लोराइड का कितना होता है जी, जिंक का 2, क्लोराइड का 1। चलिए अभी क्रिया करवाते हैं, लड़ाई करेगा करेगा ना लड़ाई जी, तो कहेंगे ZnCl प्लस में H2 प्लस में, बोलिए इसका जो 2 है किसके नीचे जाएगा बोलिए इसके नीचे, है ना। क्या एक इसके नीचे आएगा तो लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। बोलिए संतुलित कीजिए समीकरण को। हाइड्रोजन यहाँ कितना है बोलिए 2, यहाँ बोलिए कितना कर देंगे 2 करेंगे तब ना बराबर होगा। बोलिए यहाँ Cl2 कितना है 2, यहाँ Cl2 कितना होगा बोलिए 2 ना बाजी, वैसे 1 2 करते रहते हैं, समझे बढ़िया से, समझ में आए। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे बोलिए 2, यहाँ हाइड्रोजन 1 गो था, बोलिए नीचे रखते हैं पीछे रखते हैं बोलिए हाइड्रोजन 2 गो हो गया। अगर ये 2 रखे हैं बोलिए इसका भी हुआ कि 1 गो होगा बोलिए, अब ये बोलिए क्लोराइड भी कितना हो गया 2 गो ना, तो यहाँ बोलिए पहले से कितना है ये 2, जिंक 1 गो है, यहाँ भी जिंक कितना बोलिए यहाँ 2 गो है जी, बराबर ना जी, तो ठीक है। कैसे कैसे सब समझिए पहले। अब बोलिए Mg, क्या बोलिए किससे अभिक्रिया कराएंगे बोलिए HCl से, किससे करवाएंगे HCl। बोलिए नियम क्या कहता है, सबसे पहले कौन निकल जाएगा बोलिए हाइड्रोजन गैस, कौन निकलेगा बोलिए इसके अनुसार, बोलिए धातु और अम्ल के अनुसार है ना, सबसे पहले कौन निकलेगा बोलिए हाइड्रोजन गैस। अब बोलिए Mg और क्या निकलेगा यहाँ पे बोलिए MgCl, MgCl। बोलिए मैग्नीशियम का कितना संयोजकता होता है बोलिए 2, इसका कितना होता है बोलिए 1, होगा कि नहीं होगा तो बोलिए फिर आगे जब करवाते हैं इसका अभिक्रिया तो यहाँ पे होगा MgCl2, होगा कि नहीं होगा Mg तो Mg, ये 2 जाएगा इसके नीचे 1 जाएगा इसके नीचे, 1 तो नहीं लिखेंगे, प्लस में बोलिए H2 होगा, प्लस में H2 प्लस में प्लस नहीं किए हैं प्लस कर लेते हैं, प्लस में H2, ठीक है। बोलिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, बोलिए यहाँ हाइड्रोजन कितना करना पड़ेगा बोलिए 2, कितना रख देंगे बोलिए 2, कितना रख देंगे 2, ठीक है। बोलिए Cl2 यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है बोलिए 2, ठीक हो गया। Mg अकेले है, Mg वहाँ क्या है बोलिए अकेले है, कोई दिक्कत है। एल्युमिनियम से करते हैं एक बार, एल्युमिनियम प्लस में HCl, एल्युमिनियम प्लस में, ध्यान दीजिए सबसे पहले ये धातु है ये अम्ल है, धातु है ये धातु अम्ल को अभिक्रिया करवा रहे हैं, पहले क्या निकलेगा बोलिए H2, क्या निकलेगा क्या निकलेगा क्या निकलेगा पहले जब H2 निकाल दिए तो बोलिए एल्युमिनियम और क्या निकलेगा क्लोराइड, यहाँ एल्युमिनियम क्लोराइड निकल गया निकल गया। एल्युमिनियम का बोलिए कितना होता है, कितना होता है जी, कितना होता है एल्युमिनियम कितना होता है, इसका इसका यहाँ प्लस करके फिर लड़ाई करेगा बोलिए AlCl, बोलिए इसका 3 कहाँ जाएगा बोलिए इसके नीचे, 1 लिखेंगे नहीं, प्लस में H2 प्लस में H2। अब बताइए यहाँ देखिए ध्यान से,
कितना है ये बोलिए 3, कितना है 3, यहाँ कितना है बोलिए कितना है 1, कितना है। अगर हम यहाँ मान लीजिए 3 रखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ कितना होगा बोलिए 3, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3, यहाँ है कितना लेकिन बोलिए कॉम्बिनेशन बन रहा है 3 2 का नहीं बन रहा है। अगर मोने मोन रखिए कि यहाँ हम कर दिए 6, कितना कर दिए 6, कितना हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बोलिए यहाँ पे 6, हाइड्रोजन कितना होगा ये कितना है बोलिए यहाँ मोने मोन सोचिए 2 रखेंगे, क्या रखेंगे पहले क्लोराइड के लिए सोचिए तो यहाँ बोलिए ये 6 रखे हम तो बोलिए Cl 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे बोलिए 2 है, यहाँ कितना है बोलिए 3, तो कितना हो जाएगा बोलिए 6 हो गया 3 और 3 दूना कितना हो बोलिए अभी बोलिए 3 दूना 6 हो गया। हाइड्रोजन है कितना यहाँ बोलिए हाइड्रोजन अब कितना है 6, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे यहाँ कितना है बोलिए यहाँ अगर 3 से गुना करते तो हो जाएगा 6, 3 गुना कितना हो जाएगा बोलिए 6, 3 गुना कितना हो जाएगा। अब बोलिए यहाँ पे एल्युमिनियम कितना हो गया बोलिए 2, अगर हम एल्युमिनियम पीछे 2 लगाते तो कोई दिक्कत है, एल्युमिनियम कितना हो जाएगा 2, एल्युमिनियम कितना होगा 2, तो यानी यहाँ 6 रखे, क्या रखे 6 रखे। चलिए बना लीजिए, आज के लिए इतना ही, फिर आपको कल मिलेंगे हम है ना अगले वीडियो में। देखिए यहाँ पे अभी आपको तो बता ही दिए थे, आपको एग्जाम में आएगा जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रिया कराने से क्या क्या बनता है, सभी समझो बढ़िया से। एग्जाम में आएगा जिंक और जब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या क्या बनता है, तो आप लिखेंगे जब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है बोलिए जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या बनता है बोलिए यहाँ क्या है इसके Zn से क्या होगा बोलिए जिंक, Cl से मतलब क्या होगा क्लोराइड ना होगा, तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या बनता है बोलिए आपको क्या कहेगा एग्जाम में कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या क्या बनता है, तो आप कहिएगा जब हम जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रिया करते हैं तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या बनता है बोलिए जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। आप लोग को बोलिए अब ये अपने से बनाने हो जाएगा ना, अपने से बना लेंगे समीकरण और फिर नीचे में यही वाला लिख देंगे, एगो ये वाला है ना, आराम से लिख दीजिएगा, आराम से ये समीकरण लिख देंगे। जब जिंक के जगह पर कह देगा मैग्नीशियम तो कोई दिक्कत है, कह देगा एल्युमिनियम तो कोई दिक्कत है, तो यहाँ पे क्या बना बोलिए एल्युमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, Zn तो जिंक, Mg है तो मैग्नीशियम, Al बोलिए तो क्या होगा एल्युमिनियम क्लोराइड, होगा कि नहीं होगा। तो वही चीज जो है वही चीज बनाना है। हम आपको पढ़ा दिए यहाँ से जिंक, लेकिन एग्जाम में पूछ देगा बोलिए मैग्नीशियम बोला तो आप क्या लिखेगा बोलिए जिंक की जगह आप क्या कर देंगे बोलिए मैग्नीशियम, समझा रहेगा तब ना, अगर समझेंगे नहीं तो नहीं बन पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ये सब आपको समझना है। और इसको क्या कीजिएगा आप घर पे जाइएगा अपने से खाली ये वाला लिखिएगा अपने से, घर पे अपने से ये बना बना के जैसे समीकरण को संतुलित किए ना, अभी समीकरण को संतुलन करने के लिए सीखिए कैसे कैसे किए, तो घर पे से बहु प्रैक्टिस करके आइएगा कल। लगभग नहीं बेसी जितना लिखा है ना आज 30-40 को लिखा है, यहाँ 30-40 को प्रैक्टिस कीजिए अपने से हो जाएगा।